नहीं, हमारे पास अभी कोई अथॉरिटी। आपको तो मैं रोज देख रहा हूँ आप काम कर रहे हैं। मुंतखब टीम ने अपनी ईद उन वेस्ट के साथ मनाई। अभी साइनिंग अथॉरिटी है आपके पास? नहीं जी। गाड़ी आपको नहीं मिली हुई टीएमसी? जी जी, अभी तक कुछ भी नहीं। आपने कितना कमाया अभी? इसको इंशाल्लाह ताला मॉडल टाउन बनाएंगे। टीम ने तन मन की बाजी लगाई है और हम बड़े अज़म के साथ आए हैं। काम तो हम करके दिखाएंगे। तो ज़फ़र अहमद खान अगले 5 साल या 4 साल के बाद कैसा टाउन देके जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत सारे वोटों के साथ जीत कर आए और कायदे-ए-आज़म की तस्वीर और आगे पाकिस्तान का झंडा और दरमियान में आप बैठे हैं। जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले शिकायत करना चाहता हूँ, अगर आप आउट ऑफ द प्लान हो गया ये सवाल। इतना 1 घंटा आपने मुझे अंधेरे में लोड शेडिंग में बैठा के रखा और 1 घंटा वेट किया, लाइट नहीं थी हमारे पास, तो जब आप खुद अंधेरे में बैठे हुए तो कौम को कैसे रोशनी देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए, और दूसरा शुक्रिया इस बात का कि आपने इंतज़ार किया। बेसिकली तो बात यह है कि ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। ट्रांजिशनल पीरियड में बेसिकली होता यह है कि तमाम चीज़ें एक अथॉरिटी के पास होती हैं। तो आपके अथॉरिटी नहीं है? नहीं, हमारे पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई इख्तियारात मुंतकिल ही नहीं हुए। तो आपको तो मैं रोज़ देख रहा हूँ आप काम कर रहे हैं, निकले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये तो हमारे अमीर मोहतरम हाफिज साहब ने कहा था कि इख्तियार दो या ना दो, दोनों सूरतों में काम तो हम करके दिखाएंगे, डिलीवर करके दिखाएंगे। तो हम तो कराची की आवाम के साथ खड़े हुए, उनकी मुश्किलात के साथ। यानी लाइट हो या नहीं हो, डीजल हो या नहीं हो, लेकिन आपने काम करना है। बिल्कुल जी, ये तय है, ये तय है। और एक्चुअल में भी काम हो रहा है? आप कोई लोगों के काम हम कर रहे हैं, खाली ऑफिस में बस बैठे हैं यहाँ पर? मेरा ख्याल ऑफिस में तो कम ही होते हैं, ऑफिस से बाहर ज्यादा होते हैं, और उन चीजों को एड्रेस ज्यादा कर रहे हैं जो हमारे स्टेक में नहीं है। स्टेक से मुराद वो हमारे अंडर नहीं है। मिसाल के तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट वाले हैं, उसका एक बोर्ड बना हुआ है जो सिंध हुकूमत के अंडर है। उस बोर्ड को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती काम भी करवा रहे हैं। यानी 1 मिनट, सिंध सॉलिड वेस्ट सिंध हुकूमत के अंडर में, इसका मतलब है अगर कोई फर्द अपने इलाके में कचरा साफ करवाना चाहे तो बेसिकली उसकी जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है? जी, 100%। अच्छा जी, उसकी जिम्मेदारी है। उनको इसी बात के पैसे दे रहे हैं जो हमारे टैक्सेस का पैसा है। तो बहुत सारी जगहों पर काम नजर आ रहा है और कुछ जगहों पर यह भी नजर आ रहा है कि लोग रो रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हमारी तो भरपूर कोशिश है कि इन तमाम चीज़ों को करें और उनसे करवाएं। कर क्या रहे हैं, और उसके अलावा हम तो करवाने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और उनका करना भी उन पे फ़र्ज़ है। इसी बात के वो पैसे ले रहे हैं, किसी और चीज़ के तो पैसे नहीं ले रहे। उनको हम कोई मुशायरा तो नहीं दे रहे, पैसे इस बात के दे रहे हैं कि वो हमारे इस शहर को, हमारे इस टाउन को, हमारी यूसीज को साफ सुथरा करेंगे। सही। तो आप ये बताएं कि जो आपके पास, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया जिसके अंदर आपने ये वेस्ट की चीज़ें उठाई हैं, जी जी, आलाइशें उठाई हैं। जी जी जी। तो कितने अफराद इसमें इन्वॉल्व हुए, कितने टन कचरा उठा, क्या सिलसिला हुआ, कैसे सिलसिला? उसका जो है ना, देखें, वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट वालों का ही काम था। उन्होंने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उन्हीं लोगों को वो दे भी रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उन लोगों से हमने काम करवाया। और इसके बावजूद कि जो उन्होंने हमसे वादे किए थे, जितनी मीटिंग्स हुई उसमें वादे हुए, हमने उनसे पर यूसी जिन गाड़ियों की रिक्वायरमेंट की थी, डिमांड की थी, वो उन्होंने चले उतनी कबूल नहीं की। फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। आप यकीन करें कि उसकी आधी भी हमें व्हीकल प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, मतलब जो आपने डिमांड की वो नहीं मिला, फिर जो उन्होंने कमिटमेंट की उसकी भी आधी नहीं मिली? उसकी भी आधी नहीं मिली। उसके बावजूद हमने आवाम के लिए दिनों रात अपने लगाए, और हमने जो हमारी टीम थी और हमारी जमात इस्लामी के जो कारकुनान थे, उन लोगों ने हमारे मुंतखब लोगों का इतना साथ दिया। और हमारे मुंतखब चेयरमैन, आप यकीन करें, सुबह ईद वाले दिन वो फजर की नमाज के बाद से जो निकले हैं, तो रात में 11 बजे तक तो लोग मेरे साथ थे। और उन जो काउंसलर्स थे, जो मुंतखब हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, वो लोग कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे और कोई 12 बजे अंदर गए, अपने घरों में गए। और मैं उसके बाद फिर ऑफल जो उन्होंने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए थे, उसके लिए फिर हमें तगोदो करनी पड़ी कि ठीक है यार, यूसी से तो सारी चीज़ें उड़ गई, लेकिन बात यह है कि वो उनके डंपिंग पॉइंट पे जाना एक बहुत बड़ा मरहला था। क्योंकि जितनी गर्मी थी, आपको भी पता है, इतने बहुत शदीद गर्मी थी, तो उसमें से ताफुन फैलने का खदशा था।
और वो तमाम हमारे कलेक्शन पॉइंट आबादियों में थे, क्योंकि ऐसे कोई हमारे पास ऐसा ग्राउंड नहीं है सिवाय एक ग्राउंड के। तो उसको फिर पूरी रात ही लग गई और सुबह 4:45 बजे आखिरी हमने जो डंपर यहाँ से रवाना किया, उस वक्त 4:45 हो रहे थे। और वो यानी सुबह से आप उठे 4:45 में फारिग हुए? जी, 4:45 पे हम ईद वाली रात में 4:45 को फारिग हुए, सुबह फजर से शुरू हुए थे। अच्छा, तो इस सिलसिले में फिर आपके जो टोटल मतलब कारकुनान और काउंसलर्स और स्टाफ कितने लोग थे जो इन्वॉल्व होंगे इस पूरे ऑपरेशन? लेकिन जो हमारे मुंतखब अफराद है ना हमारी 8 यूसीज में, वो मुंतखब अफराद तो सारे के सारे कमोबेश कोई 70-75 के करीब अफराद बनते हैं खवातीन काउंसलर्स के अलावा। वो तमाम लोग हमारी फील्ड में मौजूद थे, सब मौजूद थे, कोई एक आदमी भी घर पे नहीं था। उसने अपनी मुंतखब टीम ने अपनी ईद, जिसको हम कहें कि उन वेस्ट के साथ मनाई, जो आलाइशें जो थी, औफल जो थी, उनके साथ ईद मनाई उन्होंने अपने घर वालों। अच्छा, लोग कह रहे हैं इस दफा की ईद उल अज़हा डिफरेंट थी। सामान आपको कोई फीडबैक मिला इस किस्म के वाले? नहीं, ईद उल अज़हा क्या डिफरेंट थी, मतलब क्या उठ गया है कचरा जल्दी? वो तो हमारी टीम साथ थी ना, तब उठा। यही सॉलिड वेस्ट थी जिसने लास्ट ईयर भी काम किया था, यही मेयर साहब थे जो लास्ट ईयर एडमिनिस्ट्रेटर थे, यही सिंध सॉलिड वेस्ट को ठेका उन्होंने नीचे अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया था। तो फिर पिछले साल क्या ऐसा अजूबा हो गया था और इस साल ऐसा क्या नया हुआ? इस साल नया ये हुआ कि जमात इस्लामी की पूरी टीम हर टाउन में मौजूद थी। आपने कितना कमाया बीच में इसमें से, इस पूरे फंक्शन के अंदर? हाँ, हमने ये सिर्फ लोगों की दुआएं कमाई है। अच्छा। और हमारे लिए वो बहुत जरूरी थी और हमारी टीम के लिए हौसला अफजाई के लिए वो दुआएं जरूरी थी। और इंशाल्लाह ताला वो हमारे लिए आखिरत में भी निजात का जरिया। बल्दियाती रिपोर्टर हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला कबूल करे। एक बल्दियाती रिपोर्टर हैं जो कवर करते हैं बल्दियात को, तो उनकी मैं मुसलसल वीडियोस देख रहा हूँ। वो खासकर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर चेयरमैन को चोरमैन कहते हैं और करप्शन की पूरी तारीख बताते हैं। तो मैं थोड़ी तस्दीक कर दूं, वो माजी के चेयरमैन की जो माजी के गुजरे हैं उसकी सही। तो उसके हवाले से हमारे जहन में भी सवालात हैं, क्योंकि वो कहते हैं बहुत सारे घोस्ट एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारे करप्शन है। तो क्या आपकी क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी देखें, अभी तक हमारे पास तस्दीक शुदा कोई इत्तलात नहीं आई। अभी तक हमारे जो ट्रांजैक्शनल ऑफिसर हैं उन्होंने हमें अभी तक कोई चीज़ प्रोवाइड की नहीं है। अभी तक आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की। हमने अपने रिसोर्सेज से जो चीज़ें जमा की, तो उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। आप अंदाजा करेंगे एम्प्लॉइज में। उसकी वजह यह है कि जो हम कलेक्शन करते हैं पैसे जो हमारे आते हैं वहाँ से सिंध लोकल से, सिंध लोकल बोर्ड से जो आते हैं हमारे पैसे माहाना, वो कोई 19 के करीब आते हैं, 19 करोड़ के करीब। और हमारी जो हमें पता चल रहा है कि जो सैलरीज हैं वो तकरीबन 24 करोड़ के करीब है। तो हम तो लॉस में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई, गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं। अभी जब तक वो हमारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी तो हम उसकी वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते और उसके बारे में हम कोई आपको अथेंटिक बात नहीं बता सकते। कोशिश है हमारी। तो आपको इख्तियारात कब तक फिर मिलेंगे? मतलब देखें, अभी साइनिंग अथॉरिटी है आपके पास? नहीं जी, कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है इस वक्त। सब कुछ जो है ना उन्हीं ट्रांजैक्शन ऑफिसर के पास। अच्छा, मुझे भी वाइस चेयरमैन साहब फैसल बासित साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो मुझे बता रहे थे कि पिछले जुम्मे को वो और आप जुम्मा की नमाज पढ़ने मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। जी, तो किसी ने रोक के कहा कि यार ये देखो चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैसे हैं जो खुद मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे और क्या ऐसा सिलसिला है? गाड़ी आपको नहीं मिली टीएमसी? जी, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, गाड़ी भी नहीं मिली। और जो हम गाड़ी इस्तेमाल भी करते हैं किसी से लेके, उसके लिए भी पेट्रोल हम अपनी जेबों से डलाते हैं। अच्छा, पेट्रोल भी नहीं मिला। अब उम्मीद है कि वो कहते हैं कि पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा, अब मेरा नहीं समझ में आता कि कब मिलेगा। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वादे भी किए हैं, इंशाल्लाह करेंगे पूरे। देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह टीम काम कर रही है। तो चीज़ें तो बेहतर होंगी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अच्छा, ज़फ़र अहमद खान जमात इस्लामी के नुमाइंदे को टाउन मिलता है एक वर्स्ट कंडीशन में, जगह जगह आलाइशें और ख़राब हालात हैं। तो ज़फ़र अहमद खान अगले 5 साल या 4 साल के बाद कैसा टाउन देके जाएगा, क्या देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह हमारे तो टारगेट ही मॉडल टाउन का है, नाम ही हमारा मॉडल कॉलोनी टाउन है। इसको इंशाल्लाह ताला हम मॉडल टाउन बनाएंगे कि लोगों के लिए एक ये मॉडल की हैसियत रखेगा। और हमारी भरपूर कोशिश है, हमारी टीम बड़ी इस मामले में जिसको कहते हैं मोटिवेटेड टीम है और उस टीम ने तन मन की बाजी लगाई है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सिलेक्ट
की सूरत में, सिलेक्टेड होने की सूरत में आ गए हैं। इन लोगों ने बड़ी यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, और लोगों ने बड़ी जस्तजू की है। पिछले 4-5 साल से वो टीम पूरी की पूरी हाफिज साहब की हिदायत के मुताबिक फील्ड में मौजूद है। तो वो उन्होंने खुद, ये जिसको कहते हैं ना कि हमने ये खुद तय करके सारी चीजें चूज की हैं, इन मुश्किलात को देखते हुए चूज की हैं। तो लाजमी है जिन्होंने चैलेंज कबूल किया, चूज किया ना, खुद हमने चूज कर ली कि हमने ले ली ये चीजें, हमने इस मुश्किलात को तो लिया। तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई प्लान तो हमने बनाया होगा ना इसको आगे डिलीवर करने के लिए और इसको बेहतर करने के लिए। इंशाल्लाह ताला उस पर अमल दरामद करेंगे और आप देखेंगे कि हम इसमें कितने कामयाब भी होंगे और लोगों के लिए मॉडल टाउन के तौर पर हम छोड़ के जाएंगे, मॉडल कॉलोनी टाउन से मॉडल टाउन बना के जाएंगे। जबरदस्त हो गया, बात बता ली। ओके चेयरमैन साहब, अच्छा जो चेयरमैन साहब ये है कि अब जो आने वाला है मुहर्रमुल हराम, और एक बहुत बड़ी इसमें एक्सरसाइज होती है और सिक्योरिटी थ्रेड्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और मतलब आपके मुताल्लिक एक समझता है गुरु के यार आप पता नहीं उनके साथ प्रोटेक्शन देंगे या नहीं देंगे या उनको सर्विसेज देंगे, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं टीएमसी की हैसियत से अहले तशी बरादरी के लिए मुहर्रमुल हराम पे आपकी क्या सर्विसेज होंगी? देखिए, हमने तो ईद वाले दिन से ही इस पे काम शुरू कर दिया था। ईद वाले दिन से ही हमने प्लान बना लिया था, उनसे प्लान ले भी लिया था। उन लोगों के मुख्तलिफ वफूद पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास मुख्तलिफ डेली की बुनियाद पे आ रहे हैं। और ईद वाले दिन हमने जब ऑफल कलेक्शन में काम शुरू किया था तो सबसे पहले जिस हमने कैंप का दौरा किया था वो इमामिया स्टूडेंट का था। अच्छा, तो उन्हें हम किसी भी तरह वो नहीं है, हमारे भाई हैं सारे, सब हम साथी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जिसको कहते हैं हमारे साथ खड़े में, और हमें उन्होंने बड़ी तादाद में वोट भी दिया है। तो वो हम में से कोई ये जो अगर तासुर है तो आम तासुर गलत है, 100% गलत तासुर है। और हमने तो, और वो बड़ी मोहब्बत से हमसे मिलने भी आए, मुबारकबाद जब मैंने हलफ उठाया था उसके बाद उनके मुख्तलिफ वफूद भी आए, उन्होंने अलग से मुबारकबाद भी दी, सारी चीज़ें हुई। और अब हमने उनका प्लान सबसे पहले अगर डीएमसी में ट्रांजैक्शन ऑफिसर को जो जमा कराया वो सबसे पहले हम लोग ही थे। हम लोगों ने प्लान सबसे पहले दिया था कि इस काम पे इसके मुताबिक ये चीज़ें की जाएं। उनकी यहाँ इमाम बारगाह है, यहाँ सफाई का प्रोग्राम है, यहाँ पे लाइट्स लगनी है, यहाँ पे उस रोड्स को लेवल करना है। हमारी तो ये उनसे रिक्वेस्ट थी और हमने दरख्वास्त ये की थी कि इसको कारपेटिंग की जाए। अब उस पर कितना अमल दरामद होता है ये देखते हैं, लेकिन हमने अपना प्लान सबसे पहले दिया था। उससे पहले, हमसे पहले प्लान किसी भी टीएमसी ने नहीं जमा कराया था। बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस। अज़म से तो लग रहा है कि आप कुछ कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो हमने जो तहकीकात की हैं खासकर बल्दियाती रिपोर्टर्स के रेफरेंस, तो हमें ये पता चला है कि आपको जो टाउन हैंड ओवर होगा चंद महीनों बाद तो शायद आप माइनस बजट में होंगे। जी, हमारे पास भी इतलात तो कुछ इसी तरह की ऐसी तरह, और बहुत सारे घोस्ट एम्प्लॉइज आपको तोहफे में मिलेंगे। जी जी, और बहुत सारी फाइलों के इकोनॉमिकल बजट भी आपको बर्डन के तौर पर मिलेंगे। जी, लगता तो ऐसी है, पिछले अदवार को देखते हुए तो यही लगता है हमें। लेकिन क्या कहते हैं, अज़म बुलंद और तवान है। बिल्कुल जी, देखें ये तो बात प्रूफ नमतुल्लाह खान साहब ने भी की थी 2001 से 2005 के दरमियान। उनको भी बजट मुख्तसर मिला था और जब वो छोड़ के गए थे तो 62 अरब रुपए केएमसी में, 62 अरब रुपए सरप्लस में थे। वैसे बजट तो वो अपनी चीज़ें एग्जीक्यूशन कर चुके थे, लेकिन केएमसी के अकाउंट में 62 अरब रुपीस पड़े हुए थे। तो इंशाल्लाह ताला हमारे तो माजी भी बहुत दरख्शां है और बड़ा, जिसको कहते हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी हमारा बड़ा ताबनाक ही होगा और हम बड़े अज़म के साथ आए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि हमने तो खुद ये सारी चीज़ें चूज़ की हैं, तो जब चूज़ किए हैं तो फिर डिलीवर करने का तो हक भी बनता है हमारा, और हमारा अज़म भी फिर उस पर जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।